हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखते हैं लास्ट लेक्चर। तो हम लोग कंप्लीट करेंगे आज इस चैप्टर को। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। मतलब जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसमें जो न्यूक्लियोप्रोटीन और नेटवर्क होते हैं वो कैसे होते हैं, लूज पड़े रहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर जो होते हैं वो लूज पड़े रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। मतलब क्रोमैटिन किस फॉर्म में दिखाई देता है, जब वो कोई स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा होता है, लूज ऐसे पड़ा होता है नेटवर्क जो होता है न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स का, तब उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन सेल शो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस की जगह मतलब वो क्रोमैटिन ऐसे फैला नहीं पड़ा होगा, न्यूक्लियस की जगह वो क्या शो करेगा, स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम शो करेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा उस न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर का जो दिखाई देगा, जिसका शेप हमें दिखाई देगा। ठीक है। क्रोमैटिन कंटेन डीएनए। इसमें क्या क्या होगा, डीएनए होगा, कुछ बेसिक प्रोटीन्स होंगी। याद रखिएगा कि जो बेसिक प्रोटीन है वो कौन सी है, तो यहाँ पर हिस्टोन है बेसिक प्रोटीन। तो ये याद रखिएगा कि बेसिक प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन है। ठीक है। सब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगी और आरएनए भी होगा। ये सब किस में होगा, क्रोमैटिन में होगा। ठीक है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए। तो यानी कि जो सिंगल ह्यूमन सेल होती है उसमें डीएनए कितने मीटर का होता है, 2 मीटर लंबा डीएनए होता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है अमंग इट्स 46। मतलब कि कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। और वैसे अगर नंबरिंग में देखा तो 46 क्रोमोसोम है। तो ये जो 2 मीटर डीएनए होता है वो 46 क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। यू विल स्टडी द डिटेल ऑफ द डीएनए पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ अ क्रोमोसोम इन क्लास 12th। तो ये 12th में उन्होंने दिया है। और स्पेशली याद रखिएगा कि डीएनए की लेंथ कितनी होती है, तो जो डीएनए की लेंथ होती है वो 2 मीटर होती है, 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, जिसे क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। याद रखिएगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर। ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर। मतलब कि ये सेंट्रोमियर है ये, तो इसके साइड पे ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होंगे जिसे क्या कहेंगे, काइनेटोकोर। ये दिया इन्होंने, ये क्या है, काइनेटोकोर। Based on the position of the centromere, the chromosome can be classified into 4 टाइप। यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे कितने टाइप के हो गए, 4 टाइप के। कौन कौन से, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टिग्लोसेंट्रिक। ये चारों जो हैं वो किस बेसिस पे हैं, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे। अब देखते हैं मेटासेंट्रिक क्या होता है। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म। तो यानी कि मिडिल में होगी सेंट्रोमियर और दोनों आर्म जो होंगी वो इक्वल होंगी क्रोमोसोम की, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे कहेंगे मेटासेंट्रिक। और सब मेटासेंट्रिक क्या होगा, क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर नियरर टू वन एंड ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। यानी कि जो सेंट्रोमियर होगी वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी एक की साइड, एक आर्म की साइड जो होगी वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी, तो एक आर्म लंबी हो जाएगी और एक साइड की आर्म छोटी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है एक्रोसेंट्रिक। इन द केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग। मतलब बहुत ज़्यादा वो साइड में शिफ्ट हो जाएगी, तो एक एक्सट्रीमली शॉर्ट हो जाएगी और एक एक्सट्रीमली लॉन्ग हो जाएगी। Whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere। यानी कि जो टीलोसेंट्रिक होगा वहाँ पर क्या होगा, टीलो से याद रखिएगा कि वो टेल पे है उसकी, तो वो टर्मिनल सेंट्रोमियर वहाँ पर प्रेजेंट होती है। टीलोसेंट्रिक मतलब वो टेल के पास है सेंट्रोमियर, यानी कि टर्मिनल पोजीशन पे लाई कर रही है सेंट्रोमियर, तो उसे कहते हैं टीलोसेंट्रिक। इस बेसिस पे सेंट्रोमियर के बेसिस पे 4 प्रकार के हो गए क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो अब इनके डायग्राम देखते हैं हम। ये दिए हैं टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो ये है मेटासेंट्रिक, जो सबसे पहला है ये क्या है, मेटासेंट्रिक। यहाँ पर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन दिया है और ये सैटेलाइट बॉडी है। ठीक है। यहाँ पर सेंट्रोमियर जो है वो दोनों आर्म को इक्वली डिवाइड कर रही है। सेंट्रोमियर जो है वो उससे दोनों आर्म जो है इक्वली लेंथ पे हैं। और यहाँ पर सेंट्रोमियर जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो गई, यानी कि एक आर्म जो हो गई वो शॉर्ट हो गई और एक तरफ लॉन्ग हो गई, तो ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गई, तो ये हो गई सब मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब सेंटर पे है, मेटासेंट्रिक।
सब मेटा मतलब एक तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। सब मेटा में एक तरफ शिफ्ट हो जाती है तो एक लॉन्ग हो जाती है और एक शॉर्ट हो जाती है। फिर आता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में एक वेरी लॉन्ग हो जाती है और एक वेरी शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद आता है टीलोसेंट्रिक, यानी कि बिल्कुल टेल पे आ जाती है। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर बिल्कुल टेल पे आ जाती है, तो ये लॉन्ग आर्म है और ये शॉर्ट आर्म है। ये 4 प्रकार के सेंट्रोमियर के बेसिस पे जो है क्रोमोसोम है, ठीक है। टाइप ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। इसमें बस एक टॉपिक और है, वो देखते हैं। सम टाइम अ फ्यू क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये याद रखिएगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद क्या होगा, सेटेलाइट बॉडी प्रेजेंट होगी। दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट। उस स्मॉल फ्रेगमेंट को क्या कह रहे हैं, सेटेलाइट कह रहे हैं। उसके बाद देखते हैं माइक्रो बॉडीज। मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, मैनी मेम्ब्रेन, यहाँ पर याद रखिएगा मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रो बॉडीज, यानी कि माइक्रो बॉडीज जो होती हैं वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती हैं दैट कंटेन वेरियस एंजाइम आर प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये दोनों में प्रेजेंट हो सकती हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। और इम्पॉर्टेंट है कि ये कैसी होती है, मेम्ब्रेनस। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यही पूछेंगे कि वो कैसी होती है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है या नॉन मेम्ब्रेनस। तो इसमें बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ये मेम्ब्रेनस होगा या नॉन मेम्ब्रेनस। तो माइक्रोबॉडी जो होती है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जो इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये देखिएगा कि ये क्या पूछ रहे हैं आपसे, नॉट करेक्ट या विच इज करेक्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द सेल, यही गलत है क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। उसके बाद भी देख लेते हैं। स्लीगन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, बिल्कुल सही सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं, विर्चो एक्सप्लेन द सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरीज आउट ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी विद इन अ सिंगल सेल, यही तो उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि वो सारी लाइफ एक्टिविटी सिंगल सेल के अंदर कर रहे हैं। न्यू सेल जनरेट फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, ये किसने दिया था, विर्चो ने। कैसे जनरेट होती है, इसका आंसर भी यहीं देखने को मिल गया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है न्यू सेल, तो ये इसका आंसर हो गया। मैच द फॉलोइंग। क्रिस्टी, क्रिस्टी प्रेजेंट कहाँ होती है, क्रिस्टी प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टी प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टर्नी कहाँ प्रेजेंट होती है, सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है गोल्जी एपरेटस में। और थाइलेकोइड, थाइलेकोइड प्रेजेंट होता है फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक इन स्ट्रोमा, जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, जिसके पाइल ऑफ कॉइन लाइक, अगर थाइलेकोइड अरेंज है, पाइल ऑफ कॉइन लाइक अरेंजमेंट शो करें तो उसे हम तब क्या कहते हैं, ग्रेनम, यानी कि एक के ऊपर एक सिक्कों के ढेर जैसे थाइलेकोइड अरेंज हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रेनम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें देखते हैं सारे ऑप्शन पढ़ के। सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ न्यूक्लियस, ऐसा नहीं है क्योंकि कुछ जो होती है मैच्योर सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाता है। बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव अ वेल डिफाइंड सेल वॉल, ऐसा भी नहीं है, ये दोनों गलत है। इन प्रोकैरियोट्स देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एंड सेल आर फॉर्म डी नोवो फ्रॉम ए बायोटिक मटेरियल। तो यहाँ पर क्या करेक्ट है कि प्रोकैरियोट में जो कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता, देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो ये कैरेक्टर जो ये ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके। खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है। फिर मिलेंगे, बाय बाय।